नीति अपनी माँ और छोटी बहन कीर्ति के साथ रहती थी। नीति की माँ नौकरानी का काम करती थी और नीति को बहुत अच्छे नेकलेस बनाने आते थे, इसलिए वो भी नेकलेस बनाकर घर घर जाकर बेचती थी। नेकलेस बेचकर उसको पैसे मिलते थे, जिससे माँ बेटी की कमाई को जोड़कर घर का गुजारा सही से चल जाता था। एक दिन नीति की माँ बाजार से आ रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। नीति जिस भी अस्पताल में अपनी माँ को लेकर जा रही थी, कोई भी उसे एडमिट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नीति अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपके इलाज के लिए उधार पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। उधार के पैसे चुकता करने के लिए मैं शहर जाकर अपने नेकलेस ऊंचे दाम में बेचूंगी और पैसे जमा करूंगी। जल्दी सबको उधार चुकता कर दूंगी। उसके बाद नीति मुखिया जी के घर जाती है। मुखिया जी, मुझे 2 लाख रुपए उधार में दे दीजिए। इतने पैसों का तुम क्या करोगी? और अगर मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए तो तुम मेरा उधार कैसे चुकता कर पाओगी? मैं आपके पैसे 6 महीने के अंदर अंदर चुकता कर दूंगी। अगर मैं नहीं कर पाई तो आपके घर फ्री में नौकरानी का काम करूंगी। उसके बाद मुखिया नीति को 2 लाख रुपए दे देता है। नीति 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवा देती है और उसकी माँ का इलाज हो जाता है। 15 दिन बाद इलाज के बाद नीति माँ को घर ले आती है। माँ, अब मुझे मुखिया जी का उधार चुकता करने के लिए शहर जाकर काम करना होगा, इसलिए यहाँ पर कीर्ति आपका ख्याल रखेगी। मैं वहाँ से पैसे भेज दिया करूँगी। इतना कहकर नीति उसी दिन अपनी माँ और बहन को गांव में छोड़कर शहर जाने लगती है। वो अपने साथ अपने हाथ के बनाए हुए नेकलेस लेकर शहर जाने लगती है। गांव से शहर जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा और घना जंगल पार करना पड़ता था। नीति उस जंगल में अपने नेकलेस लेकर जाती है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश और हवा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से नीति का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब वो गिरती है तो उसके हाथों से नेकलेस की पोटली भी गिर जाती है और वो सब इधर उधर खो जाते हैं। तेज बारिश की वजह से वो अपने नेकलेस ढूंढ भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर नीति रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरे सारे नेकलेस खो गए। मैंने बहुत मेहनत से अपने हाथों से सारे नेकलेस तैयार किए थे। अब मैं क्या करूंगी? यही नेकलेस तो थे जिन्हें मैं शहर जाकर बेचने वाली थी। अब तो मेरे पास में नेकलेस बनाने के पैसे भी नहीं है और न ही वक्त। अब मुखिया जी का उधार चुकता कैसे होगा और मैं अपना घर का गुजारा कैसे करूंगी? ऐसा बोल बोल कर नीति बहुत रोती है। तभी एक परी नीति के पास आती है। क्या हुआ लड़की, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? आप कौन? मैं परी हूँ। फिर आपको परीलोक में रहना चाहिए, लेकिन आप तो पृथ्वीलोक पर हो। जब भी पृथ्वीलोक पर बारिश होती है तो मैं यहाँ घूमने आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे परीलोक में कभी भी बारिश नहीं होती। मुझे बारिश में घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे बता देती है। नीति की बात सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आता है। तुम परेशान मत हो नीति, मैं तुम्हें एक जादुई डायमंड का नेकलेस देती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ जादुई डायमंड का नेकलेस प्रकट करती है और बोलती है, इस जादुई डायमंड के नेकलेस से तुम बहुत अमीर हो जाओगी और तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम इस नेकलेस को पहनकर जो मांगोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। नीति जादुई डायमंड के नेकलेस को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही नीति अपने गले में जादुई डायमंड का नेकलेस पहनती है, उसके फटे पुराने कपड़े बिल्कुल नए नवेले हो जाते हैं। इसने तो अभी से ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। आपका बहुत धन्यवाद परी, आपने तो सच में मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। अब मुझे अपनी माँ और बहन को छोड़कर शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर नीति जादुई डायमंड के नेकलेस के साथ वहाँ से चली जाती है। नीति अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसे देख लेती है और उसके हाथ में इतना सुंदर नेकलेस देखकर वो लड़की सोचती है, इस गरीब लड़की के पास इतना सुंदर नेकलेस कहाँ से आया? ये नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सच्चाई का पता लगाना ही होगा। कल तक तो ये अपनी माँ के इलाज के लिए सबसे भीख मांग रही थी और आज इतना सुंदर नेकलेस लेकर जा रही है। इतना सोचकर निशा नीति का पीछा करने लगती है और उसके घर तक पहुंच जाती है।
निशा नीति के घर की खिड़की से उसके घर के अंदर देखने लगती है। माँ देखो, जंगल में मुझे परी ने जादुई डायमंड का नेकलेस दिया है। ये हमारी सारी दुख तकलीफ दूर कर देगी। अब मुझे आप दोनों को छोड़कर शहर में काम करने नहीं जाना होगा। अब मैं यहीं आप दोनों के साथ हंसी खुशी रहूंगी। ये सारी बातें निशा सुन लेती है। उसके बाद नीति अपने जादुई डायमंड के नेकलेस पहन लेती है और कहती है, मैंने मुखिया जी से 2 लाख रुपए उधार लिया है, इसलिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं उन्हें उनके पैसे वापस कर सकूं। वहाँ पर 2 लाख रुपए आ जाते हैं। ये देखकर नीति की माँ और उसकी बहन कीर्ति हैरान रह जाती हैं। सच में दीदी, ये नेकलेस तो जादुई है। हाँ कीर्ति। फिर आप इससे मेरे लिए बहुत अच्छा खाना और खिलौना मांगो। ठीक है। उसके बाद नीति जादुई डायमंड के नेकलेस से कहती है, जादुई डायमंड के नेकलेस, मेरी बहन को बहुत सारा खाना और खिलौने दे दो। नीति के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारा खाना और खिलौना आ जाता है। कीर्ति ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद फिर से नीति जादुई डायमंड के नेकलेस से कहती है, डायमंड के नेकलेस, मेरे इस छोटे सी झोपड़ी को एक बड़े से घर में बदल दो। नीति के इतना कहते ही उसका छोटा सा झोपड़ी एक बड़ा सा आलीशान घर में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ खिड़की से ये सब देखकर निशा हैरान हो रही थी। ये सब देखकर निशा के मन में लालच आ जाता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये जादुई नेकलेस चोरी कर लेती, लेकिन अब इनके घर में चोरी करना आसान नहीं है। अब मैं भी जंगल में जाऊंगी और उस परी से जादुई डायमंड का नेकलेस लेकर आऊंगी, फिर मैं भी जल्द माला माल हो जाऊंगी। इतना सोचकर निशा तेज बारिश में दौड़ती हुई जंगल की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल पहुंच जाती है और वहाँ खड़े होकर रोने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई मेरी मदद करो। निशा की रोने की आवाज सुनकर परी वहाँ आती है। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों रो रही हो? परी, मेरी माँ 2 दिन से बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन वो भी आज चोरी हो गए। अब तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं उनकी दवाई ला सकूं। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए तो मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। आपने मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को जादुई डायमंड का नेकलेस दिया है। मैं चाहती हूँ कि एक जादुई डायमंड का नेकलेस आप मुझे भी दो। निशा की ये बातें सुनकर परी को कुछ गड़बड़ लगता है और वो समझ जाती है कि निशा रोने की बस एक्टिंग कर रही है। परी अपने मन में सोचती है, ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है। इसने नीति के हाथों में जादुई डायमंड का नेकलेस देखा तो मेरे सामने आकर नाटक करने लगी ताकि मैं इसे भी दे दूं। इसे तो अब मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतना सोचकर परी अपनी शक्ति से वहाँ एक नेकलेस प्रकट करती है। वो नेकलेस नीति के जादुई नेकलेस जैसा नहीं लग रहा होता है, इसलिए निशा परी से कहती है, अरे ये तो नीति के नेकलेस जैसा है ही नहीं। तुम्हारा जादुई नेकलेस नीति के नेकलेस से अलग है, क्योंकि उसे मैंने ज्यादा शक्तियों वाला नेकलेस नहीं दिया है, बल्कि मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया है उसकी शक्ति नीति के नेकलेस से 3 गुना ज्यादा है। परी की बात सुनकर निशा बहुत खुश होती है और नेकलेस लेकर अपने घर जाने लगती है। घर जाकर निशा नेकलेस अपने गले में पहन लेती है और कहती है, जादुई नेकलेस, मेरे इस घर को एक बड़े से आलीशान घर में बदल दो और मुझे 500 सोने के सिक्के चाहिए। निशा के इतना कहते ही उसका नेकलेस सांप बन जाता है। अपने गले में सांप को देखकर निशा जोर से चिल्लाती है। तभी अगले ही पल उसका घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। निशा सांप को अपने गले से बाहर निकालती है और भागते हुए नीति के घर जाती है। नीति, मेरी मदद करो, मेरा घर गायब हो गया, अब मैं रोड पर आ गई हूँ। लेकिन कैसे? निशा नीति को अपने जादुई नेकलेस के बारे में बताती है। नीति सारी बातें समझ जाती है, फिर भी निशा की मदद करने के लिए वो अपने जादुई डायमंड के नेकलेस से फिर से वहाँ पहले जैसा घर प्रकट कर देती है। अब निशा को अपने किए की सजा मिल गई थी। नीति की उदारता देख निशा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो उससे कहती है, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। आज तो मैं अपने लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती। मैंने तो परी से झूठ बोला था कि मैं लुट गई और मैं बर्बाद हो गई,
लेकिन आज मैं सच में लुट जाती। वो तो आज तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें की सजा मिल गई थी। अब मुझे तुमसे यही उम्मीद रहेगी कि आगे कभी भी लालच मत करना। निशा अपने मन में सोच लेती है कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। निशा अपने घर में और नीति अपने घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।